हेलो, गुड डे स्टूडेंट्स। आज हमने अपना एक्सरसाइज करने 8.2 एंड चैप्टर वही रहेगा हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज, राइट। तब 8.2 स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है आपका 125। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक मैन की इंक्रीज हुई है सैलरी 10% एंड हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000। फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। क्योंकि जो 10% इंक्रीज है वो ओरिजिनल सैलरी पे हुआ है, तो ओरिजिनल सैलरी हमें दी नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ओरिजिनल सैलरी को लेंगे लेट 100 रुपीज़। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1, लेट द ओरिजिनल सैलरी, ओरिजिनल सैलरी हो गई हमारी ₹100 एंड इंक्रीज हुआ है, कितना हुआ है 10%। तो न्यू सैलरी उसकी हो गई, अगर इस हिसाब से निकाले तो 110 हो गई न्यू सैलरी। लेकिन ओरिजिनल जो क्वेश्चन में है, ओरिजिनल इंक्रीज जो सैलरी हुई है, तो न्यू सैलरी उसकी 1,54,000 है और हमसे ओरिजिनल सैलरी पूछी जाती है। तो इस क्वेश्चन में इस तरह की स्टेटमेंट्स में जो हमें पूछा गया होता है वो हमने स्टेटमेंट की लास्ट में लिखना है, और जो हमें गिवन होता है वो स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में लिखते हैं। तो हमसे पूछा गया है ओरिजिनल सैलरी, इट मीन्स ओरिजिनल सैलरी की स्टेटमेंट लास्ट में आएगी, और जो गिवन सैलरी है न्यू सैलरी वो यहाँ पर आएगी। ओके, स्टार्ट करेंगे। इफ न्यू सैलरी इज 110, देन ओरिजिनल सैलरी इज 100 रुपीज। ठीक है, तो इफ न्यू सैलरी इज 1, देन ओरिजिनल सैलरी इज 100/110, राइट। ये नंबर ऊपर ही आएगा एंड दिस वन विल गो डाउन एज डिनोमिनेटर, राइट। एंड इफ द न्यू सैलरी इज कितनी है हमारे पास, 1,54,000, 154,000 मल्टीप्लाई बाय, ओके, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। 0 से 0 कट गया ये वाला, 11 से इसको काट सकते हैं, 11 वन ज़ा एंड 11 वन ज़ा 4 आया, 11 फोर ज़ा 44 एंड डबल 0, ये आ गया 1400 एंड ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 1 2 3 4 जीरोज आ गए एंड कॉमा ये, तो हमारे पास आ गया 1,40,000 जो है वो ओरिजिनल सैलरी उसकी आ गई। ओके, ये कंप्लीट होता है फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू एंड ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट। ओके, संडे में 845 एंड मंडे में 169 पीपल गए। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल। कितना डिक्रीज हुआ है, क्योंकि कम हो गए हैं, मंडे को ज़्यादा लोग गए हैं और जो ट्यूसडे है उसमें कम लोग गए हैं। ठीक है, तो पहले तो हमको डिक्रीज फाइंड करना है, डिक्रीज कितना हुआ है, और जो डिक्रीज है वो होता है ओरिजिनल, जो फर्स्ट गिवन होता है ना उसके ऊपर होता है डिक्रीज। तो फर्स्ट जो हमको गिवन है वो 845 पीपल है संडे को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, पीपल विजिटेड ऑन संडे 845 and visited on Monday। मंडे को आए हैं 169 एंड डिक्रीज कितना हुआ है 845 माइनस 169। अब इसको मैं रफ में माइनस करके देखती हूँ। 845 माइनस 169, 15 माइनस 9 6, 13 माइनस 6 7 एंड 7 माइनस 1 6, 675 आ गया, 76 डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब हमको इसमें क्या पूछा, डिक्रीज परसेंटेज पूछी है, डिक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज इतना हुआ है और इस पर निकालना है परसेंटेज 845 पर।
मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज हमेशा 100 पे आता है। अब देखो ये दोनों 5 से कट जाएंगे, 5 2 ज़ा एंड 5 1 ज़ा 5, 3 बचा, 5 6 ज़ा 30 एंड 5 9 ज़ा 44, 169 है। अब 169 4 ज़ा 6 7 6 होते हैं, ठीक है, 1 ज़ा और ये 4 ज़ा, यस ठीक है। तो ये आ गया 24 ज़ा 80%। ये आपके आ गया डिक्रीज परसेंटेज जो हो गई वो हो गया हमारा 80%, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, लेकिन उससे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है ना। लाइक करो, लाइक ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ भी रहे हैं या नहीं, ठीक है। Yes, question number 3 is shopkeeper buys 80 articles for 2400 rupees में and sells them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. वन आर्टिकल का इसमें सेलिंग प्राइस पूछा है और जो हमें गिवन है वो 80 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है, ठीक है। तो पहले इसमें हम क्या करते हैं, वन आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ वन आर्टिकल की ही सेलिंग प्राइस निकालनी है। ऐसे भी कर सकते हैं, साथ निकाल करके, दोनों ही मेथड से आ जाएगा इसका आंसर। तो मैं प्रेफर करूँगी कि फर्स्ट वन आर्टिकल की हम निकाल लेते हैं पहले, सबसे पहले। तो 18 आर्टिकल्स सीपी ऑफ 80 आर्टिकल्स है 2400। तो सीपी ऑफ वन आर्टिकल निकालते हैं, डिवाइडेड बाय 80, 30 रुपीज़ आ गया, ठीक है। अब प्रॉफिट कितना है, 16% ऑन सीपी। सीपी पर आएगा प्रॉफिट, थर्टी मल्टीप्लाई बाय 16%। यस क्लियर, 0 से 0 कट गया। अब ये 10 है, इसको नहीं मैं काट रही हूँ, 16 3 ज़ा 48 अपॉन 10, क्योंकि डेसिमल में आना था ना आंसर, इसलिए मैंने इसको नहीं काटा था 10 से। तो 4.8 रुपीज़ जो है वो प्रॉफिट हो गया एक आर्टिकल पर। अब एसपी जो है, एसपी का फॉर्मूला होगा सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी था 30 प्लस प्रॉफिट हो गया 4.8, तो आपका आंसर आ गया 34.8 रुपीज़ जो है वो इस एक आइटम का सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹15,500, ₹450 वर स्पेंड ऑन द रिपेयर्स। तो जो रिपेयर पर खर्च किया गया वो भी हमारा सीपी पर ही ऐड ऑन हो जाता है। इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट 15%, फाइंड द एसपी, ठीक है। ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो कॉस्ट प्राइस में रिपेयर जो है वो ऐड हो जाएगी, तो वो होगा हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सीपी है हमारा 15,500, रिपेयर पे खर्च किया गया है 450 रुपीज़। तो टोटल सीपी हो गया आपके पास, ये आ गई टोटल सीपी। अब इसके ऊपर आपने प्रॉफिट लिया है 15%, ओके। 0 से 0 काटा आपने, ये 5 3 ज़ा
5 टू ज़ा और नहीं कटेगा ये, 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 ज़ा 15, 3 9 ज़ा 27 28, 3 5 ज़ा 15 2 17, 3 1 ज़ा 3 एंड 4, ये आ गया। अपॉन में 2 है, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 2392.5 जो है वो आपका प्रॉफिट आ गया। अब आपसे पूछा है इसमें सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम प्लस कर देंगे, ठीक है। टोटल कॉस्ट प्राइस इसी को निकालेंगे हम, ये एस पी इज इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट आएगा। सी पी अब ये वाली नहीं लेंगे, ये वाली लेंगे 15950, क्योंकि प्रॉफिट भी हमने इसी पर निकाला है, इस पर नहीं निकाला है, ठीक। तो इस पर निकाला है प्लस 2392.5। अब प्लस करते हैं इसको, 9 and 5 14, 9 and 1 10 3 13, 5 2 7 और 8, ये आ गया आपका आंसर 18,342.5, ठीक है। कोई कंफ्यूजिंग नहीं था इसमें, सिर्फ आपको रिपेयर्स टोटल सीपी में ऐड ऑन करने थे और इसी के ऊपर आपने प्रॉफिट निकाला है 15% और फिर उसको ऐड ऑन किया गया है एसपी में, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब इसमें है अ वीसीआर एंड टीवी वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच। इट मीन्स कि एक वीसीआर 8,000 का, दूसरा टीवी वो भी 8,000 का परचेज किया गया है। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन वीसीआर, वीसीआर पर को उसने बेच दिया उस 4% लॉस पर, एंड 8% प्रॉफिट ऑन टीवी। फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजेक्शन, मतलब टोटल उसको कितना प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ ये आपको बताना है, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग हमने इसमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है, फिर देखना है कि ओरिजिनली उसको कितना प्रॉफिट या लॉस आया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वीसीआर पर, टीवी है वीसीआर, वीसीआर पर लॉस लिया है 4% का। सीपी ऑफ वीसीआर 8,000 है एंड इस पे लॉस लिया है 8,000 पे 4% लॉस आया, 320 आ गया लॉस। तो इसकी एसपी आ गया आपके पास 8,000 माइनस 320, क्योंकि लॉस में माइनस होता है, ठीक है। तो 08936 एंड 7, ये आ गया इसका एसपी। अब टीवी का सीपी ऑफ टीवी वो भी 8,000 है एंड इसके ऊपर प्रॉफिट है 8% का, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 64, ये आपका आ गया प्रॉफिट। तो इसकी एसपी कितनी हो गई 8,000 प्लस 64, 8640 आपके पास ये एसपी आ गई। अब हमको बताना है कि पूरा ट्रांजैक्शन होने के बाद में कितना उसके पास प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो पहले हम दोनों की टोटल इसकी सीपी फाइंड करते हैं, टोटल इसका एसपी फाइंड करते हैं, फिर देखते हैं कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस, ठीक है। तो टोटल सीपी 8,000 प्लस 8,000 था, तो ये हो गया आपका 16,000, राइट। अब टोटल एसपी, एसपी एक तो ये रही एक ये रही, 7680 प्लस 8640, इन दोनों को प्लस करते हैं, 0 4 और 8 12 एंड 6 6 12 एंड 13 3 16, ये आ गया एसपी। एसपी आपके पास ये आ गया। अब देखो सीपी ज़्यादा है या एसपी, दिख रहा है साफ साफ एसपी ज़्यादा है,
इट मीन्स एस पी ज़्यादा है तो सी पी कम है तो क्या होता है हमारे पास, प्रॉफिट होता है इस कंडीशन में। तो प्रॉफिट निकालना है हमको, माइनस कर देंगे 16,320 माइनस 16,000, ये आ गया ₹320 हमारा प्रॉफिट हो गया। तो इस पूरी ट्रांजैक्शन में शॉपकीपर को ₹320 का प्रॉफिट हुआ है। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। फाइंड द गेन एंड लॉस, परसेंट पूछा है, सॉरी अब इसको और करना है भाई, परसेंटेज पूछा है ऑन द होल ट्रांजैक्शन। ये तो मैंने सिर्फ प्रॉफिट निकाला है ना, परसेंटेज भी निकालनी है इसकी। परसेंटेज यहाँ पे निकाल के आपको बताती हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज आएगी, सीपी पे आती है, सीपी प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट है हमारे पास 320 एंड सीपी था 8,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया। 2 0 कट गए, ये 1 0 कट गया। 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 4% का प्रॉफिट आ गया। ओके, लेकिन पीछे आंसर में 2% दिया हुआ है। लेट मी चेक। प्लस चेक करूँ, 7680 8640, ठीक है। नहीं, इतना ही आएगा, पीछे भी रॉन्ग हो जाते हैं क्वेश्चंस। 100% राइट है ये आंसर। ओके, कोई भी यूट्यूबर एकदम बिल्कुल सामने सामने इस तरह से करेक्शन करके नहीं दिखाएगा, है ना। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स, ठीक है। What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at 1450 and 2 shirt marked ₹850 each? तो उसको टोटल कितना पेमेंट करना पड़ेगा। 10% डिस्काउंट है, ठीक है। तो पहले हम उसका पूरा मार्केट प्राइस निकाल लेते हैं कि उसको मार्क्ड प्राइस कितना, उसने कितने मार्केट प्राइस की वो चीज़ ले रहा है कस्टमर, ठीक है। तो उसने क्या लिया है, सबसे पहले जीन्स लिया है 1450 का, मार्क प्राइस ऑफ जीन्स ठीक है 1450 है। ऑफ शर्ट्स 850 ईच, इट मीन्स 2 शर्ट्स हैं, तो 850 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपका हो गया 0 0 8 2 ज़ा 15 16 एंड ये 17 आ गया, ये हो गया, ठीक है। अब टोटल एस एम पी 1450 प्लस 1700, ये आपके आ गया टोटल 0 5, ये आ गया। अब डिस्काउंट सब पे 10% है, इस पर 10% डिस्काउंट लिया तो कितना हो गया 315। इट मीन्स इतने का उसने चीज़ खरीदी, इतने का डिस्काउंट मिल गया, तो इसको टोटल कितने पे करने पड़ेंगे।
3150 माइनस 315, 3150 माइनस 315 माइनस किया तो ये आ गया 200,835 रुपीज़। उसको इतना पेमेंट पे करना पड़ेगा कस्टमर को। वीडियो लंबी तो ज़रूर हो रही है बिकॉज क्वेश्चंस भी तो ज़्यादा सारे हैं ना, बजाय 2 वीडियो के मैं सोचें 1 वीडियो में कंप्लीट हो जाएं सारे क्वेश्चंस, इसलिए मैं इनको एक ही वीडियो में करवा रही हूँ। बोर मत होना बेबीज, ओके। चलिए ये आंसर तो ठीक है हमारा। अब हम आते हैं, नहीं आज इतना ही करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तक करते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, बाकी 5 क्वेश्चंस और बचे हैं और 20 मिनट की वीडियो हो जाएगी उसके लिए, तो मेरे स्टूडेंट्स बोर हो जाएंगे एंड आई डोंट वांट टू बोर देम, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाकी ये क्वेश्चंस करते हैं उस वीडियो में। ओके बेबीज़, बाय।